प्रीपोजिशन क्या होता है आप लोगों को हम बता देते हैं। पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो उसका एक पार्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन, प्रोनाउन टू शो द डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो समय, दिशा को निर्देशित करने के लिए किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। प्रीपोजिशन में क्या होता है? इन, ऑन। पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा पोर्शन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे बड़ा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में आप लोग जानते ही हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो प्रीपोजिशन जो है ना थोड़ी सा टेढ़ा है, इसको मैं काफी इजी बनाने जा रहा हूं। तो प्रीपोजिशन कितने होते हैं पहले ये देख लीजिए। प्रीपोजिशन होता है इन, इनटू, ऑन, ऑनटू, एट, टू, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स दोनों सही है, यस भी लगा देंगे और दोनों सही है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, विद इन, बाई, अंटिल, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम, अराउंड, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, थ्रू, एबव, अंडर, बिलो, बेसाइड्स, बिहाइंड, बिटवीन। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं, मेन प्रॉब्लम वहां फंसती है। यूज में 5th स्टैंडर्ड से 12th, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में, ग्रामर में काफी इसका उपयोग है, पूछता भी रहता है। और इसके अलावा सीडीएस एंड एनडीए जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है और यूपीएससी में भी पूछता है। तो प्रीपोजिशन में लोग बहुत घबराते रहते हैं। प्रीपोजिशन इसको मैं एकदम इजी बना दूंगा। प्रीपोजिशन को मैं 3 भागों में, 4 भागों में तोड़ देता हूं। देखिए जो आल प्रीपोजिशन है ना, लोकेशन फर्स्ट, डायरेक्शन सेकेंड, टाइम थर्ड, स्पेशल रिलेशन फोर्थ। एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइफ टाइम के लिए आपका प्रीपोजिशन का जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला लेते हैं लोकेशन। लोकेशन में ना सरफेस लोकेशन, इंक्लोज एरिया, पॉइंट लोकेशन, 3 भागों में इसको तोड़ दिया। सरफेस लोकेशन, इंक्लोज एरिया, पॉइंट ऑफ लोकेशन। लोकेशन में देख लीजिए, सरफेस लोकेशन में हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। सरफेस में हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। इंक्लोज एरिया में इन का प्रयोग करते हैं। इंक्लोज एरिया में इन का प्रयोग करते हैं। इन बॉक्स, इन ए रूम, इन अ बिल्डिंग। याद हो जाएगा। पॉइंट ऑफ लोकेशन में एट का प्रयोग करते हैं। एट द डोर, एट द स्कूल। ये पॉइंट ऑफ, जैसे इन द स्कूल भी सही है, एट द स्कूल भी सही है, लेकिन एट स्कूल कब लगाते हैं? जब पॉइंट ऑफ लोकेशन की बात आती है। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ लोकेशन की बात आती है। चलिए नेक्स्ट आपको डायरेक्शन। डायरेक्शन में प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे करते हैं? हम लोगों की जो प्रीपोजिशन को बहुत इजी बना दूंगा। तो प्रीपोजिशन को पढ़ाने के लिए 3 भागों में बांटा, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, स्पेशल रिलेशन। तो लोकेशन तो बता दिया, अब डायरेक्शन में आइए। तो डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूवमेंट टू सरफेस, मूवमेंट टूवर्ड्स इंक्लोज एरिया, मूवमेंट टू ए डायरेक्शन। तो तीनों में क्या करते हैं? मूवमेंट टू ए सरफेस। मूवमेंट टू ए सरफेस में क्या है ना, मान लीजिए आपके घर में एक कुत्ता पाल रखे हैं, ठीक है, और आपके फर्श से आपके बेड पे कूद रहा है। तो डॉग इज डांसिंग ऑन टू द बेड, द डॉग इज डांसिंग ऑन टू द बेड। वो बेड, फर्श से ऊपर बेड पे कूद के, या बिल्ली पाल रखे हैं, बिल्ली फर्श से हमेशा आपके स्टडी वाले टेबल पे कूद रही है। तो ऑन टू द टेबल, ऑन टू द बेड। लेकिन अगर आपका कुत्ता आपके बेड पे ही उछल रहा है, या आपकी बिल्ली आपके स्टडी टेबल पे उछल रही है, तो कैट या डॉग इज डांसिंग ऑन टू द बेड नहीं होगा, ऑन द बेड होगा, ऑन द टेबल होगा। यानी जमीन से कूद के अगर टेबल पे आती है तो ऑन टू द टेबल, अगर खुद टेबल पे उछल रही तो ऑन द टेबल। तो मूवमेंट टू सरफेस में द डॉग जंप ऑन टू द बेड, द डॉग जंप ऑन टू द बेड। मूवमेंट टूवर्ड्स इंक्लोज एरिया, आई पुट द बुक इनटू द बैग, आई पुट द बुक इनटू द, मूवमेंट सरफेस है ना, देखिए मूवमेंट टूवर्ड्स इंक्लोज एरिया, आई पुट द बुक्स इनटू द बैग। मैंने, जब हम मूवमेंट होता है, रखने जाते हैं, तो इनटू द बैग या इनटू द रूम। द बुक्स वाज इन द बैग, मूवमेंट नहीं हो रहा है तो पहले से रखा हुआ, द बुक्स वाज इन द बैग। यहां पे इन और इनटू में था। मूवमेंट टू अ डायरेक्शन, डायरेक्शन में टू और टू वर्ड्स का यूज करते हैं। टू वर्ड्स में बताने TOWARD भी सही है, S लगा देंगे तो भी सही है, दोनों यूज होता है। टू, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू वर्ड्स दिल्ली, आई एम गोइंग टू वर्ड्स दिल्ली।
तो हम प्रीपोजिशन कितना इजी बना दिया, डायरेक्शन को 3 भागों में, मूवमेंट टू सरफेस एरिया जो ऑन टू का प्रयोग होता है, मूवमेंट टू क्लोज एरिया जहां आपको इनटू, टाइम में प्रीपोजिशन का कैसे यूज होता है बस सिंपलीफाई कर देते हैं, पॉइंट को 2 भागों में बांट देते हैं, टाइम को, एक पॉइंट एक एक्सटेंडेड पॉइंट। पॉइंट में क्या होता है, मंडे संडे ऑन संडे, लेकिन कभी भी एट नाइट, एट क्लॉक, एट हॉलीडे होता है। आई केम होम लेट एट नाइट, आई केम होम लेट एट नाइट होता है। कि जब यूजुअली कभी कभी लोग कहते हैं ना कि इन द नाइट भी होता है, जो कंटिन्यूअस काम हो रहा हो, जैसे रोज रोज वही कंटिन्यूअसली में होगा ना, इन द नाइट हो जाता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ओकेजनली आप पार्टी करके आए और कहे कि यार दोस्तों मैं पार्टी करके बहुत लेट घर पहुंचा था, तो लेट एट नाइट होगा, तो वहां पे एट का प्रयोग करते हैं। हॉलीडे के लिए एट हॉलीडे करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड के लिए ड्यूरिंग, विद इन, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में अंतर क्या होता है, आई रीड फॉर 2 आवर्स, मैंने किस 2 घंटे से, शाम वाले 2 घंटे से, रात वाले 2 घंटे से, कल वाले 2 घंटे से, निश्चित नहीं ना, तो फॉर 2 आवर्स। अब मैं मंडे से पढ़ रहा हूं, मैं मंडे से आया हूं यहां पे, निश्चित हो गया ना मंडे, ठीक है। या कोई डेट फिक्स हो तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock। लेकिन अगर 2 आवर्स हो तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, निश्चित नहीं कौन से घंटे वाले में। तो एक्सटेंडेड में ड्यूरिंग, बाई, विद इन, सिंस निश्चित के लिए, फॉर अनिश्चित के लिए कि कौन से 2 घंटे। तो सिंस और फॉर में आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। एक्सटेंडेड। चलिए अब चलते हैं स्पेशल रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बता दिया। द वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड बिफोर द नाउन, प्रोनाउन टू शो द टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन एंड लोकेशन। माने प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो डायरेक्शन दी। स्पेशल रिलेशन को हम 2 भाग में, लिमिट, पोजीशन, कंपैरिजन। लिमिट, पोजीशन, कंपैरिजन। जो लिमिट है ना, जैसे मैं मान लिया रेल की 2 पटरियों के बीच में मैं उधरी की दिशा में दौड़ रहा हूं या जा रहा हूं उधरी की दिशा में, तो आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। अगर मैं उल्टी दिशा में आ रहा हूं या घूम रहा हूं तो आई एम वॉकिंग अराउंड द रोड। जब उसी दिशा में मैं जा रहा था तो अलोंग द रोड, अब मैं घूम रहा था उल्टी दिशा में तो अराउंड द रोड। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया ना। अब चलिए बताते हैं पोजीशन। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, पोजीशन बता रहा है ओवर माई हेड। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर, आई पुट माई हैंड ओवर माई हेड, ठीक है। तो यहां पे ओवर हो गया। कंपैरिजन में क्या करते हैं, कंपैरिजन में क्या करते हैं ना, जो निश्चित नहीं है। आई वॉज फ्लाइंग एबव द क्लाउड, एबव द क्लाउड माने उसका कोई कंपैरिजन है, कितना दूर क्लाउड से ऊपर है कि क्लाउड से नीचे है, कंपैरिजन हो रहा है ना, तो एबव का यूज हो रहा है। अब देखिए अंडर, बिलो का क्या मतलब है। आई एम अंडर द ट्री, आई एम अंडर द मार्कर, आई एम अंडर द पेन, ठीक है, ये हो गया। आई एम बिलो द मार्कर, आई एम बिलो द पेन। थोड़ी निश्चित है, कोई दूरी पे चीज है उसके नीचे, मैं उससे छोटा हूं या उसके बिलो, नीचे हूं, एकदम जस्ट नीचे है तो अंडर। तो बहुत क्लियर हो गया ना। प्रीपोजिशन कितना आसान हो गया। सारे प्रीपोजिशन ना 10-20 जो भी प्रीपोजिशन है उनको अगर लोकेशन में बांट के अब तो रखने की जरूरत नहीं है। अगर ना समझ में आए, लाइव ना समझ में आए तो मेरे वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 बार देखें तो प्रीपोजिशन का जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। उससे आपको क्या होगा कि सेंट्रल लेवल पर जो सीडीएस के एग्जाम होते हैं, जो एनडीए के एग्जाम होते हैं, जो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम लेता है, तो प्रीपोजिशन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। और ग्रामर में प्रीपोजिशन जो पार्ट ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन